अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार के स्पेल में एक बार फिर से खुशामदीद। ड्रैकुला, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ड्रैकुला के बारे में ना पता हो। ये एक करेक्टर है जिसे आपने मुख्तलिफ मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कैसे एक नीले दांतों वाला एक करेक्टर, खौफनाक सी उसकी शक्ल है, लाल लाल आंखों वाली, कैसे बेरहमी से ये लोगों का खून पीकर उन्हें उनकी बड़ी बेरहमी से जान ले लिया करता था। इस ड्रैकुला के बारे में काफी आपने किस्से कहानियां बचपन में तो सुने ही होंगे और काफी इस पे नॉवेल्स वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह छप चुके हैं अब तक। तो क्या ये एक फर्जी करेक्टर है या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है, इस वीडियो में आपको मैं चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले ड्रैकुला का करेक्टर का नाम एक मशहूर राइटर जिसका नाम था ब्रैम स्टोकर, वो एक आयरलैंड का वो राइटर था। उसने 1897 में एक अपना नॉवल में ड्रैकुला नाम का उसने एक अपना नॉवल पब्लिश किया। उस नॉवल में उसने इस कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया। उस नॉवल में उसने ऐसे बताया कि कैसे एक कैरेक्टर वैम्पायर नोमी लोगों का खून पीता है और उन्हें काफी बेरहमी से मारा करता है और काफी तड़पा कर, और काफी लोग उसे डरते हैं उसके सामने आने से। तो ब्रैम स्टोकर का खुद कहना है कि उसने एक शख्स से इंस्पायर होकर ये किरदार को लिखा है जिसका नाम था व्लाड द इम्पेलर। व्लाड द इम्पेलर एक बड़ा ही जालिम बादशाह था वलेशियन सल्तनत में, जहां आज रोमेनिया कायम है। तो व्लाड द इम्पेलर की पैदाइश 1431 में हुई। जब व्लाड द इम्पेलर 5 साल का हुआ, यानी कि 1436 में इसके बाप की हुकूमत आपको वलेशियन सल्तनत की बादशाहत मिल गई। व्लाड का बचपन, व्लाड की पैदाइश कुछ सालों के बाद इनकी सल्तनत उस्मानिया से एक जंग के दौरान व्लाड द इम्पेलर को और इसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद में रखा। तो तकरीबन सारा बचपन उसका तकरीबन कैद में गुजरा और बाद में रिहाई के बाद जब वो बड़ा हुआ, 17 साल का हुआ, और उसके बाप की बादशाहत किसी और ने अपने कब्जे में ले ली, किसी और ने छीन ली। तो व्लाड ने अपने बाप की कुछ पुराने वफादारों के साथ मिलकर वापस अपनी हुकूमत हासिल की और 17 साल की उम्र में बादशाह बन गया। और बादशाह बनते ही उसने खौफ की हदें सारी पार कर दी। खास करके इसके दुश्मन इससे बहुत डरने लगे। ये शख्स अपने दुश्मनों को खाने की दावत पर बुलाया करता था, दस्तरखान पे बिठाकर सामने ही उनको उबले पानी में डुबा डुबा कर मरवा दिया करता था और उनका सर काट कर एक नेजे के साथ अपने महल में टांगा करता था। और कई लोगों और कई दुश्मनों के साथ तो ये ऐसी एक्सट्रीम लेवल की हद क्रॉस कर चुका था, जैसा कि बताया जाता है कि इसे दुश्मनों के खून के अंदर ब्रेड का टुकड़ा डालकर खाने की उसे आदत थी, ऐसे डिबो कर। और उसके हुकूमत के कुछ अपने लोग भी इससे काफी खौफजदा थे। वो अपने घरों से बाहर निकलने भी ज्यादातर गुरेज किया करते थे। तो कहते हैं इस जालिम बादशाह ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 1 लाख लोगों को बड़ी बेरहमी से मरवा चुका था। और बिलाहिर 1476 में इसकी से जंग के दौरान इसकी मौत वाक़या होगी और सल्तनत उस्मानिया में बादशाह सुल्तान मोहम्मद सानी II ने इसका सर कटवा के एक नेज़े से इस लटका कर इस्तांबुल की जमीन पर काफी महीनों से इसका रखा। तो ड्रैकुला का नाम ड्रैकुल लफ्ज से लिया गया है, जिसमें रोमेनियन जुबान में मतलब है उसका ड्रैगन, और इसके बाप का भी नाम ड्रैकुल था और इसी नाम से ड्रैकुला का नाम निकला। तो इस शख्स को व्लाड द वैम्पायर भी कहा जाता था और व्लाड द ड्रैकुला भी कहा जाता, और बाद में एंड आपके सामने ही है इसका कितनी बेरहमी से हुआ। और कुछ तारीखदान ये भी मानते हैं हिस्टोरियंस के ब्रैम स्टोकर ने इसी शख्स से इंस्पायर होके नहीं था लिखा, बल्कि कुछ शख्सियत तो और भी हैं, जैसा कि एलिजाबेथ बैथरी जो कि एक रोमेनियन ही मलिका थी। वो उसकी तो वैसे हरकत शुरू से ही पागलों वाली थी, लेकिन जब वो बूढ़ी हुई, वो जवान लड़की को कत्ल करवा के उनके खून में नहाया करती थी। इससे उसका ये वहम था कि इस तरह वो करने से वो हमेशा जवान रही। तो बिलाहिर रोमेनियन उस दौर के बादशाह ने इस मलका को अपने ही महल में कैद करवा कर, एक छोटे से कैद खाने में कैद करवा कर सारी जिंदगी रखा और कुछ सालों बाद उसकी भी मौत हो गई। तो कुछ ही हिस्टोरियंस का मानना
मानना है कि ये इस करेक्टर से नहीं बल्कि और वैम्पायर नामी असल रियल लाइफ में करेक्टर से इंस्पायर हुआ है। लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि व्लाड द इम्पेलर ही वो बादशाह था जिसकी जालिम इंसान था, जिसकी इंस्पायर होकर ये करेक्टर दुनिया के सामने पेश किया गया। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आप ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन भी दबाना ताकि वीडियो आने पर बेल लाजमी बजे।